हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां इनकी फैन हैं, इनको फॉलो करती हैं। नरेंद्र मोदी, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, ऐसे बहुत से महान व्यक्ति हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जिन्होंने अपनी टीचिंग से हिंदुइज्म और स्पिरिचुअलिटी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया और हिंदू संस्कृति का डंका पूरे विश्व में बजा दिया। चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद यानी कि नरेंद्र नाथ दत्त, इनका जन्म हुआ 1863 ईस्वी में 1863 में कलकत्ता शहर में, और मकर संक्रांति का दिन था 12 जनवरी का। 6:33 सुबह के सूरज निकलने से जस्ट पहले इनका उदय हुआ, इनका प्रागट्य हुआ जिसे कहते हैं हम, और ये बालक ने जन्म लिया। इनकी माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था और इनके पिता का नाम विश्वनाथ था। इनके पिता बाय प्रोफेशन एक अटॉर्नी जनरल थे, एक वकील थे, वकालत करते थे, और इनकी माता एक हाउसवाइफ थी जो बहुत ही ज़्यादा धर्म और धार्मिक कार्यों में लगी रहती थी। परिवार एक फिलैंथ्रोपिकल सोसाइटी परिवार था, यानी कि ऐसा परिवार जो गरीबों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था और उनकी मदद करता रहता था। बचपन से ही रामायण, महाभारत ऐसे विषयों पे हमेशा ही घर में डिस्कशन सुनते रहते थे और इसके बारे में अच्छी पकड़ रखते थे। इनके लिए राम, जिसको ये हमेशा मानते थे और इन जैसा बनने की कोशिश भी करते थे। बचपन में ये बहुत ही शैतान और बहुत ही नटखट बालक थे। आप ये नहीं कह सकते स्वामी विवेकानंद के चरित्र को बाद में देखते हुए कि बहुत ही शांत, गंभीर, धीर टाइप के व्यक्ति रहे होंगे। बचपन में हर व्यक्ति की तरह, हर बच्चे की तरह बहुत ही ज़्यादा शैतान और चंचल व्यक्तित्व के बच्चे थे। और इनका एक इंसिडेंट आपको बताऊं, ये साधु महात्माओं से बड़ा प्यार करते थे और जो जोगी वस्त्र पहन के इन्हें दिखता था उसको सब कुछ दान दे देते थे। कभी कभार तो अपने कपड़े तक दान देकर चले आते थे। कहा जाता है एक बार इनकी माता पिता ने इन्हें कमरे में बंद कर दिया कि ये किसी को दान वान ना दें और सब कुछ घर का लौटा ना दें। खिड़की से बुला बुला कर जो साधु सन्यासी दिखता था उसे दान देते थे, सामान फेंक फेंक कर, और कहते हैं अपने कपड़े तक दान कर देते थे। पढ़ाई में बहुत ही अव्वल विद्यार्थी थे, साथ ही साथ खेल कूद में भी किसी से पीछे नहीं, और बहुत ही नटखट स्वभाव के व्यक्ति थे। जब ये हाई स्कूल में गए तो टीचर्स और शिक्षकों के बड़े ही प्रिय थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि दुनिया में कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। कहते हैं ना, पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। कहते हैं कि बचपन से ही इनको कुछ विजन्स आते थे और ये भी कुछ ना कुछ देखते थे, इन्हें कुछ सपने आते थे जहाँ पर ये कुछ चीज़ें देखते थे। बुद्धा से बहुत इंस्पायर थे, तो कहते हैं इन्हें 2 विजन्स आते थे। एक विजन में तो एक बंदा बहुत ही लग्जीरियस लाइफ जी रहा, समृद्धि से भरी लाइफ, जहाँ पर बीवी, बच्चे, मकान, पैसा, घर सब कुछ था, और एक और लाइफ देखते थे। ये दूसरा विजन जो था इनका, जहाँ पर एक एसेटिक का जीवन, एक साधु का जीवन एक व्यक्ति व्यतीत कर रहा है जो काफी हद तक बुद्धा की लाइफ से जुड़ा हुआ था। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां पर उन्होंने आगे पढ़ाई करने का निश्चय किया। अभी तक देखिए स्वामी विवेकानंद की लाइफ में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कुछ स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें नहीं आई हैं। अभी अपनी सामान्य लाइफ जी रहे हैं। जब ये यहाँ पहुँचते हैं प्रेसिडेंसी कॉलेज में, तो ये ब्रह्मो समाज के टच में आते हैं, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय आप जानते हैं ये बंगाल से ही आते हैं, और इनकी टीचिंग ब्रह्मो समाज, जो इसमें इंडो वेस्टर्न आइडिया का एक सम्मिलित कल्चर था, जहाँ पे आइडल वर्शिप को पूरी तरह से ये अवॉइड करते थे और कहते थे भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती। नरेंद्र दत्त यानी कि स्वामी विवेकानंद इससे बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखने लगे और वो ब्रह्मो समाज को फॉलो करने लगे। पूरी तरह से राजा राम मोहन रॉय की टीचिंग में ही लगे रहते थे और सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट वगैरह के बारे में काम कर रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पर इन्हें स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, इससे बहुत ज़्यादा कुछ टच में नहीं थे।
रामकृष्ण परमहंस, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद के ये गुरु हैं। इन्होंने ही नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद बनाया और इन्होंने पहचान लिया कि इस लड़के में कुछ काबिलियत है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को भी विजन्स आते थे। इन्हें लगा कि ये लड़का बहुत कुछ दुनिया में हासिल करेगा और इस दुनिया की जो परत बाय परत चीज़ें हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में करेक्ट चीज़ें दुनिया में फैलाएगा। रामकृष्ण परमहंस ने इनसे बहुत सारी मीटिंग्स करी, लेकिन मैंने आपको बताया अभी स्वामी विवेकानंद पूरी तरह से केवल और केवल ब्रह्मो समाज और राजा राम मोहन रॉय की टीचिंग्स में ही बिलीव कर रहे थे। वो भगवान जैसी किसी चीज़ पे भी बिलीव नहीं करते। आपको ये तो मालूम ही है कि महाभारत में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को समझाने के लिए गीता का भी उपदेश देना पड़ा, तब जाकर अर्जुन को जीवन के यथार्थ और सच्चाई के बारे में पता चला। यही मेहनत करी स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य यानी कि नरेंद्र नाथ के साथ। इन्होंने इनके साथ बहुत सारी मंत्रणा की, बहुत सारी बातें की और इनको अपने माइंड से जोड़ा। और कहा जाता है कि मेडिटेशन, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत आपके दिमाग में है। ये साइंटिफिक चीज़ें हैं। स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्म और धर्म यानी कि रिलीजन, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अलग विषय हैं, इन्हें जोड़ना नहीं चाहिए। आपको मालूम है इवन साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है कि हम अपने दिमाग का 0.9% हिस्सा यूज़ करते हैं और बाकी 99.1% हिस्सा हमारा अनयूज्ड रह जाता है। तो खुद ही सोचिए, अगर हम मेडिटेशन करके अपने उस हिस्से को जगा लें, अगर हम 40-50% पे ही पहुंच जाएं तो शायद हम भगवान बन जाएं। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को इस ताकत के बारे में बताया, उन्हें मेडिटेशन के बारे में बताया। शुरू में स्वामी विवेकानंद ने इनकी बातों को इग्नोर किया और इनका बहुत मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कहा कि ये मुझे भगवान से मिलाएंगे, भगवान जैसा कुछ होता ही नहीं है, मैं बिलीव नहीं करता। फिर एक दिन कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस ने मेडिटेशन में अपने साथ स्वामी विवेकानंद को बैठाया और अपने दिमाग से इनके दिमाग को जोड़ा और इन्हें स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया, भगवान के बारे में बताया। और फिर क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त निकल पड़ा स्वामी विवेकानंद बनने के दौर पे। अब स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पे ध्यान लगाने लगे, वो मेडिटेशन करने लगे, ध्यान, योग, ये सब चीज़ें करने लगे और अपने दिमाग की परतों को खोलने लगे। कहते हैं ना कि ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड है, यूनिवर्स के अंदर पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है। इसी तरह हमारा दिमाग होता है, दिमाग के अंदर बहुत सारी परतें हैं। हमारा दिमाग केवल एक डायरेक्शन में चलता है, सिंगुलैरिटी में चलता है। लेकिन आप जानते हैं ना, जितना सिंगुलर चीज़ है उतना ही प्लूरल चीज़ें भी हैं दुनिया में। इसी तरह से दिमाग के अंदर भी पैरेलल यूनिवर्स चलता रहता है। अगर हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकें तो हम अपनी चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अपनी ज्ञान को, अपनी पावर को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को। यही है मेडिटेशन की पावर और स्वामी विवेकानंद ने इस चीज़ को सीख लिया। स्वामी विवेकानंद ने पूरी तरह से वेदों के, उपनिषद के, महाभारत, रामायण, इन सब का पूरा अध्ययन कर लिया और एक कमांड आ गया, एक नॉलेज बढ़ गई उनके अंदर, जो उन्हें सब कुछ अब बता रही थी कि दुनिया क्या होती है, ब्रह्मांड क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। ये चीज़ें ये जान गए। जो अफसोस के साथ आज हिंदू धर्म की व्याख्या लोग करते हैं वो केवल अपनी स्वार्थों के लिए की जा रही है। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका सिखाता है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने वेदांता समाज के सिद्धांतों को सामने रखा। इन्होंने यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई जिसका नाम था ब्रह्म। ब्रह्म यानी ब्राह्मणा, जो पूरा यूनिवर्स है, यहाँ पे यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स है और वो है एनर्जी। और हम क्या हैं? आत्मन। आत्मन यानी कि सोल। ये ब्रह्मांड यानी कि जो हमारी ब्राह्मण है, इसमें से निकलने वाली इमेंस एनर्जी का एक फॉर्म जो है हम, आत्मन। और यही आत्मन माया यानी कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंस जाते हैं और केवल बेटा बेटा,
पैसा, धन दौलत इन चीज़ों पे लग जाते हैं और फाइनली जब हमारी डेथ होती है तो हम वापस जाकर उसी ब्राह्मण यानी कि ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ इन्होंने कहा कि गॉड सन नहीं है, गॉड वो है जो लाइट सन से निकलती है, जो चारों तरफ फैल रही है। इन्होंने ईश्वर को हासिल करने का, इन्होंने मोक्ष हासिल करने के 3 सिद्धांत बताए। शिव के त्रिशूल में जैसे कि ट्राइडेंट होता है 3 पार्ट, उसी तरह से जीवन में 3 सिद्धांत होते हैं। एक होता है सत्य, एक होता है चित्त और एक होता है आनंद। सत्य कौन है? स्वयं भगवान। वहाँ तक पहुँचना, वहाँ तक उन्हें समझना शायद मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन कार्य है। तो कहा कि दूसरी चीज़ आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है? चित्त, सेल्फ रियलाइजेशन, मेडिटेशन, इसको करिए। मेडिटेशन यानी कि स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पे धर्म की बात नहीं की गई। उन्होंने बोला गॉड इज वन, वो पूरी दुनिया में कोई भी हो सकता है। आप किसी मूर्ति में ना पड़ें, लेकिन मूर्तियां भगवान को पाने का एक जरिया हैं। आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो आप एक निरंकार ब्रह्म की तरफ नहीं जा पाते, तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मूर्तियां आपको नेचर से कनेक्ट करती हैं। और यही फिलॉसफी आई आनंद में। आनंद यानी कि इमेजेस, जिसको देखकर आप मेडिटेट कर सकें, जिन पर आप श्रद्धा लगा सकें। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत साफ चीज़ बता दी कि ब्रह्मांड में शक्ति एक है, उसे तुम ईश्वर बोलो, उसे तुम अनंत नाम दे दो, सहस्त्र कोटि ब्रह्मांड में भगवानों के नाम दे दो, लेकिन वो पावर एक है। और इस पावर को जोड़ता है शिव के जैसे त्रिशूल में डमरू लगा होता है, वो होता है कॉस्मिक वर्ल्ड, जहाँ पर दुनिया जुड़ती है और यहीं से दुनिया बनती है और वहाँ से ही दुनिया का अंत होता है। इसीलिए शिव को डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं और इन्हीं की प्रेरणा से सृजन भी होता है। अब रामकृष्ण परमहंस के साथ जब इन्होंने ये सत्य को जान लिया तो इन्होंने एक ऐसा अलौकिक आनंद प्राप्त किया जिसके बारे में इन्होंने अपनी बहुत सारी लेक्चर्स में, अपने बहुत सारे सेमिनार्स में बताया। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट देखने में या सुनने में आपको लग रही है, लेकिन 10 मिनट आप मेडिटेट करिए तो आपको खुद भी वो आनंद की प्राप्ति होगी। जो इंसान अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है, कहते हैं दुनिया में वो अपनी सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, अपने पास्ट को भी अपने फ्यूचर को भी। निकोला टेस्ला ये स्वामी विवेकानंद के पास आए थे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए, फ्री स्टेट ऑफ एनर्जी को समझने के लिए। तो स्वामी विवेकानंद केवल एक स्पिरिचुअल गुरु नहीं हैं, वो एक हीलर हैं, वो जीवन जीने का तरीका बताते हैं। इन्होंने वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन जो शिकागो में हुआ था यूएसए में सितंबर 1893 में, वहाँ पर एक ऐसी स्पीच दी जहाँ पर लोगों को मंत्र मुक्त कर दिया। यहाँ पर जब ये गए तो लोगों ने इन्हें बोलने की अपने आप इजाज़त दे दी, ये कोई एंट्री वगैरह नहीं लेके गए थे, लेकिन लोगों ने कहा कि भगवान को बोलने से कौन रोक सकता है, इन्हें बोलने की इजाज़त दी। और इनकी बातें जो थी ये स्टार्ट ही हुई वी द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब यहाँ पर इन्होंने अमेरिकन को भी ब्रदर सिस्टर बना लिया। यहाँ पे केवल एक हिंदुइज्म या हिंदू रिलीजन की बात नहीं कर रहे, ये पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड एज अ होल की बात कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ जोड़ दिया लोगों को अपने साथ। और धर्म परिवर्तन, धर्म छोड़कर जाना, एक धर्म से दूसरे धर्म पे अटैक, ये सारी चीज़ों को कवर किया। मैं इनकी स्पीच यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, उसको सुनिए और आपको लगेगा कि इन्होंने कितनी गहरी बातें कह दी। और जब इनकी बात ख़त्म हुई तो लोग मंत्रमुग्ध रह गए और कई कई घंटों तक इस बारे में ही सोचते रह गए। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes
classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. Whosoever comes to me, through whatsoever form, I reach him. All men are struggling through paths which in the end lead to me. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But their time is come, and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. स्वामी विवेकानंद ने एक चीज बहुत क्लियर करी कि लाइफ में रिलीजन यानी धर्म और स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्म दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। आध्यात्म के थ्रू आप धर्म को अपना सकते हैं, भले ही वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो दुनिया में, उन सब का डेस्टिनी और डेस्टिनेशन तो एक ही है। तो यहाँ पर ट्रेन्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन पहुँचने का एम या स्टेशन एक है। अब स्वामी विवेकानंद जो थे, इनकी स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल पावर्स इतनी बढ़ गई थी, इवन अपनी डेथ के बारे में भी प्रेडिक्शन कर दिया था। उन्होंने अपने डिसाइपल, अपने अनुयायी, अपने साथियों के साथ बैठकर ये बता दिया था कि मैं अपना 40th बर्थडे नहीं देखने वाला। तो लोगों ने बोला कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरे अंदर की जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो मेरा अंदर का सोल है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है, यानी कि नॉलेज इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। सिंपल समझो, एक बकेट में जितना पानी स्टोर हो सकता है उससे ज़्यादा पानी भरेगा तो बकेट से पानी बहने लगेगा ना। तो सेम उसी तरह से हमारी बॉडी में जितनी नॉलेज स्टोर हो सकती है उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज उनके अंदर जा रही थी। इस वजह से उन्होंने कहा कि अब मेरा मोक्ष लेने का, निर्वाणा लेने का समय आ गया है। और 39 ईयर्स की एज में इन्होंने बेलूर मठ जो कलकत्ता में है, वहाँ पर इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। 1902 में इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की और निर्वाणा प्राप्त कर लिया। लेकिन ये एक ऐसे इंस्पिरेशन हैं जिनसे आज भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और ये एक रोल मॉडल हैं
ना केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि जन जन के लिए, विश्व भर के लिए। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर करिए, क्योंकि ये अच्छी बातें सबको पता होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। अपना ख्याल रखें, अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।